बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और इस सब चैनल के देखने वाले मेरे दोस्तों। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमारे जीसी से जितने भी इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड हैं उनके एग्ज़ाम हैं वो एमसीक्यूज़ टाइप एग्ज़ाम हैं। तो हमने एमसीक्यूज़ पे फोकस किया हुआ है। कोर्स है एनालिटिकल केमिस्ट्री और आप देख रहे हैं मैं हूँ आपका दोस्त आपका टीचर साद अनवर और चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय साद अनवर। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री पर्टिकुलरली जो बीएस फोर्थ के स्टूडेंट्स हैं हमने उन पे फोकस किया हुआ है। जो उनके कोर्स आउटलाइन में टॉपिक प्रिसीजन एक्यूरेसी एरर्स का टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ डू नॉट डाउनलोड दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो को डाउनलोड करने से वीडियो बनाने वाले को बहुत नुकसान होता है। तो जनाब पहले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यूज है सिस्टमेटिक एरर अकर ड्यू टू। सिस्टमेटिक एरर किस वजह से होता है? क्या ओवर यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से, क्या केयरलेस यूसेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से, या ऑप्शन बोथ ए एंड बी? तो इसमें ऑप्शन चार्ली करेक्ट है। मेजरमेंट विच इज़ क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। वो कौन सी मेजरमेंट होती है जो ट्रू वैल्यू के करीब तर वैल्यू होती है? वो मेजरमेंट होती है एक्यूरेट मेजरमेंट। ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। देखें एमसीक्यूज को समझने के लिए ना बैकग्राउंड नॉलेज, थ्योरी का नॉलेज, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक बच्चे ने अगर पढ़ा हो, स्टूडेंट ने पढ़ा हो, तो ही वो उसे पिक कर पाता है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं थ्योरी प्रिपेयर नहीं, बैकग्राउंड नॉलेज प्रिपेयर नहीं, सेमेस्टर में तैयारी नहीं की और सिर्फ पूरे एमसीक्यूज पे फोकस कर लिया। तो एमसीक्यूज तब तक समझ नहीं आ रहा होता जब तक बैकग्राउंड नॉलेज ना आ रहा हो। एमसीक्यूज 3 को डिस्कस करते हैं। सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिमूव्ड बाय। ये कई ऑप्शन है, बाइंग न्यू इंस्ट्रूमेंट, ब्रेकिंग द इंस्ट्रूमेंट। देखें आप नया इंस्ट्रूमेंट खरीद लें लेकिन बंदा लोफर हो, एक्सपेरिमेंट ना करता जानता हो, तो बात नहीं बनेगी। उसकी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डेल्टा है और वो है रिकैलिब्रेटिंग द इंस्ट्रूमेंट। से करने से सिस्टमेटिक एरर को रिमूव किया जा सकता है। फिर जनाब एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज फोर्थ है a measurement which on repetition gives same or nearly same result is called precise measurement। जिसमें सेम और नियरली सेम रिजल्ट आए। लाइक अगर आपने एक दफ़ा मेजरमेंट की और रिजल्ट आया 2.1, दोबारा मेजरमेंट की रिजल्ट आया 2.2, दोबारा मेजरमेंट की रिज़ल्ट आया 2.3। अब तो ये सारी सेम रिज़ल्ट आ रहा है एक तरह से, या नियरली सेम रिज़ल्ट आ रहा है। तो सेम रिज़ल्ट आए या नियरली सेम रिज़ल्ट आए, इस तरह की मेजरमेंट को हम कहते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट। तो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। डिटर्मिनेट एरर कैन बी। डिटर्मिनेट एरर से हम अवॉइडेड, उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन चार्ली बोथ ए एंड बी। सिस्टमेटिक एरर में बी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव बोथ ए एंड बी। जो सिस्टमेटिक एरर होता है वो एडिटिव भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव भी होता है और बोथ ए एंड बी पे आएगा, यानी ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन चार्ली आपको करेक्ट मिलेगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें है एडिटिव भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव भी होता है। इनडिटर्मिनेट एरर आल्सो कॉल्ड। इनडिटर्मिनेट एरर को हम रैंडम एरर भी कहते हैं, एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी में देखें, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ केमिस्ट हु फ्रीक्वेंटली कैरीज आउट ए कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट इज लाइकली टू हैव हाई। एक केमिस्ट है, बंदा है केमिस्ट है, आप हैं केमिस्ट हैं, हु फ्रीक्वेंटली carries out a complex experiment is likely to have high। क्या एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, लो प्रिसीजन होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्रिसीजन होनी चाहिए? देखें जो एक बंदा जो फ्रीक्वेंटली कोई कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो चांस है कि उसके नतीजे ज़्यादा दुरुस्त होगा। तो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट, प्रिसीजन। 5 डार्ट्स नियर द सेंटर ऑफ टारगेट। ये एक टारगेट है, ये टारगेट है। एक एरो आके लगा, दूसरा एरो आके लगा, तीसरा एरो आके लगा, चौथा एरो आकर लगा,
पांचवा एरो आकर लगा, छठा एरो आकर लगा, सातवां एरो, सारे टारगेट के करीब करीब लग रहे हैं और एक दूसरे के भी करीब करीब लग रहे हैं, एक दूसरे के भी करीब करीब लग रहे हैं, यानी ये टारगेट है, सारे टारगेट तक पहुंच रहे हैं और एक दूसरे के भी करीब करीब हैं, तो इसका मतलब है ये प्रिसाइज भी हैं, एक्यूरेट भी हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। पुअर प्रिसिजन इन साइंटिफिक मेजरमेंट में अराइज फ्रॉम, कौन सी वजह हो सकती है कि रिजल्ट सही ना आए और पुअर प्रिसिजन हो, तो स्टैंडर्ड बीइंग टू स्ट्रिक्ट, ह्यूमन एरर, लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, नहीं, ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट, बोथ ह्यूमन एरर एंड लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दोनों हो तो पुअर प्रिसिजन आती है। प्रिसिजन परटेन टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग, परटेन का मतलब का ताल्लुक है, रिलेट कर रही है सबसे माँ सवाए एक्सेप्ट, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक प्रिसिजन से नहीं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, ये भी प्रिसिजन से परटेन करती है, प्रिसिजन से रिलेट करती है, एग्रीमेंट अमंग न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिसिजन से रिलेट करती है, सेमनेस ऑफ मेजरमेंट प्रिसिजन से रिलेट करती है। देखें अगर आप इन एक मेजरमेंट की 2.1 रिजल्ट आया, दोबारा की 2.1 आया, दोबारा की 2.2 आया, दोबारा की 2.2 आया, दोबारा की मेजरमेंट 2.3 आया, अब ये सारी जो मेजरमेंट हैं ये काफ़ी प्रिसाइज हैं, एक दूसरे से बहुत मिल रही हैं, एग्रीमेंट हैं, इनमें मिलती जुलती हैं, एग्रीमेंट अमंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और रिज़ल्ट भी सेम आ रहा है, ये देखें इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो सेमनेस ऑफ ए मेजरमेंट भी है, तो ये सब तो परटेन रिलेट करती हैं प्रिसिजन के साथ। अब ऑप्शन डेल्टा में देखें, क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू एन एक्सेप्टेड वैल्यू, ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि एक्सेप्टेड वैल्यू 3 हो, लेकिन यहाँ तो कहीं भी 3 नहीं आया, आपस में इन्होंने मैच किया है, सेमनेस आई है, लेकिन एक्सेप्टेड वैल्यू के करीब तो नहीं आई, तो ये वाली बात जो ऑप्शन डेल्टा में लिखी हुई है, क्लोजनेस ऑफ ए मेजरमेंट टू एन एक्सेप्टेड वैल्यू, ये करेक्ट है। सिस्टमेटिक एरर लीड्स टू लैक ऑफ, सिस्टमेटिक एरर में देखें, सिस्टमेटिक एरर में एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट की कमी होती है, ये चीज़ लैक करती है, तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। बाकी आप सारे पढ़ लेना, मैं थोड़ा अवॉइड पढ़ने से इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो लेंथी ना हो जाए, वीडियो लेंथी हो जाए बच्चे फिर देखते नहीं हैं। MCQs 13 हैं, द एक्सेप्टेड वैल्यू इज़, ये बड़े इंपॉर्टेंट MCQs है, मैंने एक वेबसाइट से लिए हैं, तो मैं उस वेबसाइट का रेफरेंस भी मैं नीचे बाद में दे दूंगा। कुछ MCQs ऐसे हैं जो मैंने नेट से गूगल किए हुए हैं, कुछ MCQs ऐसे हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, और बहुत से MCQs ऐसे हैं जो मैंने किसी वेबसाइट से लिए हैं, तो मैंने रेफरेंस सोर्स भी साथ मेंशन किया है, आप उस वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। तो एक्सेप्टेड वैल्यू इज़ 1.43, कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक्सेप्टेड वैल्यू 1.43 आ रही है, विच करेक्टली डिस्क्राइब द स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल डाटा। कुछ स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का ग्रुप है, या एक स्टूडेंट है, उसने ट्रायल 1 किया, एक दफ़ा मेजरमेंट ली, तो उस एक दफ़ा मेजरमेंट लेने से उस स्टूडेंट का रिज़ल्ट आया 1.29, फिर उसी स्टूडेंट ने ट्रायल 2 किया, दोबारा मेजरमेंट ली, रिज़ल्ट आया 1.93, फिर उसी स्टूडेंट ने ट्रायल 3 किया, दोबारा मेजरमेंट ली, रिज़ल्ट आया 0.88। अब देखें जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो है 1.43, तो यहाँ कहीं भी 1.43 नहीं आ रहा और 1.43 के करीब भी नहीं आ रहा, कभी 0.88 आ रहा है, कभी 1.93 आ रहा है, एक्सेप्टेड तो 1.43 से बढ़ गया है, कभी 1.29 आ रहा है, यानी ना ये एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है, तो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट, नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। फिर MCQ 14 को देखें, एक्सेप्टेड वैल्यू है 15.63, कोई एक्सपेरिमेंट है 15.63 एक्सेप्टेड वैल्यू है, तो स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया, ट्रायल 1 किया और मेजरमेंट उसकी आई जनाब, उसकी मेजरमेंट आई 12.84, एक्सेप्टेड वैल्यू के करीब तो नहीं है लेकिन मेजरमेंट आ गए, ट्रायल 2 किया, मेजरमेंट आई 13.02, ट्रायल 3 किया, मेजरमेंट आई 12.96। अब एक्सेप्टेड वैल्यू तो 15.63 है, अगर 15 के लगभग आ जाती है तो हम इसे एक्यूरेट मान लेते, अब 15 तो नहीं आई, कभी 12.96 आ रही है, कभी 13.02 आ रही है, कभी 12.84 आ रही है, तो ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज कहते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू में कितनी एग्रीमेंट हो, कितना करीब तर हो, देखें 12.96 13.02 करीब करीब हैं,
12.84 करीब करीब हैं, ये तीनों आपस में करीब करीब हैं, तो ये कहलाएंगे प्रीसाइज। ये तीनों आपस में, ये तीनों नंबर आपस में करीब करीब हैं, तो ये कहलाएंगे प्रीसाइज। लेकिन ये करेक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट तभी होता जब एक्सेप्टेड वैल्यू जो कि 15.63 है उसके भी करीब आ जाते। तो ऑप्शन बीटा प्रीसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट, तो ऑप्शन बीटा इज करेक्ट आंसर। MCQs 15 को देखें। द एक्सेप्टेड वैल्यू है 29.35। तो स्टूडेंट ने ट्रायल 1 लिया और मेजरमेंट ली 29.48, एक्सेप्टेड वैल्यू के करीब तर आ गई। दोबारा मेजरमेंट ली 28.97, ये भी इसको एक्सेप्टेड वैल्यू के करीब तर है। दोबारा मेजरमेंट ली 29.27, ये भी देखें एक्सेप्टेड वैल्यू के कितना करीब तर है। और इन तीनों मेजरमेंट में 29.27, 28.97 और 29.47 में एग्रीमेंट भी है, करीब करीब भी हैं। तो ये एक्यूरेट तो है ही, क्योंकि एक्सेप्टेड वैल्यू से रिजेंबल कर रहा है, उसके करीब तर है और आपस में भी मैच कर रहा है। तो ये ट्रू भी है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। When applied to scientific measurement, the word accuracy and precision, कई ऑप्शन are used interchangeably, have limitation, can cause uncertainty in experiment, नहीं, इनका distinctly different meanings होता है। तो ऑप्शन डेल्टा इज करेक्ट। फिर MCQs है 20, नंबर इसका बनता नहीं है, लेकिन जहाँ से मैंने लिया वहाँ 20 था तो वो साथ लिखा गया। Which of the following types of error can be traced to an defect in the measuring instrument? जो सिस्टमेटिक एरर है वो इसकी ऑप्शन बनती है। सिस्टमेटिक एरर उसको हम ट्रेस कर सकते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट की वजह से ये होता है। तो ये वो वेबसाइट है जहाँ से मैंने ये कुछ MCQs पिक किए हैं। मैं एक नज़र में ज़रा बैक करके देख लूँ कुछ MCQs रह ना गए हों। सारे MCQs आपके साथ डिस्कस किए हैं, इंशाल्लाह इन्हीं में से इससे मिलते जुलते MCQs आएंगे। तो यही था आज का लेक्चर, तो इसे वाइंड अप करते हैं। आपका फीडबैक, अच्छा इसमें ना ये इसमें पार्ट 4 है, मैं ऑलरेडी पार्ट 1 से लेके 3 तक MCQs के अपलोड कर चुका हूँ। आप वो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी अच्छी तैयारी होगी, पेपर बहुत अच्छा आएगा। और काइंडली अपने क्लास फेलोज़ के साथ इस वीडियो को ना लिंक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देखें और उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।